नमस्कार, स्वागत है आपका एक्सप्रेस एमपीसीजी में और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। रायपुर में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गौरव सिंह ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ में आगामी 2 चरणों के मतदान को लेकर तैयारियों की जानकारी दी है। उन्होंने सभी प्रकार की सुविधा मतदान केंद्रों पर पूरी हो जाने की बात कही है और साथ ही दिव्यांगों के लिए विशेष व्यवस्था की बात कही है। उन्होंने कहा है कि गर्मी को देखते हुए सभी प्रकार की व्यवस्थाएं पोलिंग बूथों में कर ली गई है। यजुवेंद्र सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा दिनांक 16/3/2024 को जारी कार्यक्रम के अनुसार रायपुर जिले के अंतर्गत आने वाले संसदीय निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 8 रायपुर का नामांकन दिनांक 12/4/2024 से प्रारंभ कर दिनांक 19/4/2024 तक हुआ। इस दौरान 5 दिवसों में अभ्यर्थियों से नाम निर्देशन प्राप्त किया गया। रायपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हेतु 45 अभ्यर्थियों द्वारा नामांकन जमा किया गया था, जिसमें संवीक्षा में एक अभ्यर्थी श्री तिलक सोनकर के दस्तावेज अपूर्ण होने के कारण नामांकन निरस्त किया गया। इस प्रकार 8 रायपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से कुल 44 विधिमान्य अभ्यर्थी शेष रहे। दिनांक 22/4/2024 को 44 विधिमान्य अभ्यर्थियों में से कुल 6 अभ्यर्थियों द्वारा नाम वापस लिया गया, जिसमें से भारतीय सर्वजन हिताय समाज पार्टी के विक्रम अडवाणी और 5 निर्दलीय प्रत्याशी थे, जलेबी कुमारी महानंद, साने बाग, पीलाराम बंजारे, सैमसन जान, दिनेश ध्रुव। इस प्रकार इन लोगों के नाम वापस लेने के बाद अब रायपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 38 प्रत्याशी मैदान में हैं, यानी नोटा को अगर हम मिला लेंगे तो 39 चिन्ह वो हुआ है और इन सब का जो चिन्हों का अलाटमेंट है वो भी कल कर दिया गया है और आज पॉलिटिकल पार्टीज़ की बैठक लेकर उनको पूरे दिशा निर्देश और सारी चीज़ें कर ली गई हैं। चुनाव तैयारियों के संबंध में फर्स्ट रेंडमाइजेशन ईवीएम्स का हो चुका है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की उपस्थिति में होता है। मतदान दलों के का सेकेंड रेंडमाइजेशन भी जो प्रेक्षकों की उपस्थिति में होता है वो भी हो गया है। अब जो चुनाव होगा, चूँकि प्रत्याशी 38 + 1 39 हो गए हैं, इसलिए BU 3 लगेंगी। इसलिए उस अनुसार जो रेंडमाइजेशन होगा उसकी जानकारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को देके फिर उनका जो इतनी आवश्यक BUs हैं आने वाले समय में उसका रेंडमाइजेशन करा के FLC करा के और फिर उसको कमीशनिंग में ले जाया जाएगा। सामान्य अगर जानकारी की बात करें तो पूरे इस लोकसभा क्षेत्र में कुल मतदान केंद्र 2385 हैं और कुल मतदाता 23,75,379 हैं, जिनमें 11,86,504 पुरुष, 11,88,571 महिलाएं और 304 थर्ड जेंडर से जुड़े हुए हैं। बाकी कुछ अनुपस्थित मतदाताओं का प्राप्त आवेदन प्राप्त हुए हैं। जो निर्वाचन आयोग का पहले 80 वर्ष था, अब उसे 85 वर्ष कर दिया गया है। तो उन लोगों से उनके घर जाकर BLO ने उनके सहमति पत्र प्राप्त किए हैं कि वो मतदान केंद्र पर वोट करना चाहते हैं या अपने घर पे करना चाहते हैं। तो ऐसे 398 लोगों ने सहमति घर में मतदान की दी है। ऐसे ही 210 दिव्यांगों ने भी इसकी वो दी है। अनिवार्य सेवा मतदाता 52 है। इस प्रकार 660 लोग हैं। मतदान दल कर्मचारी एवं अन्य जिलों से प्राप्त डाक मत के आवेदकों, अनुपस्थित श्रेणी, अनिवार्य सेवा, वाहन चालक, जिनको कि हम या तो EDC देते हैं या पोस्टल बैलेट देते हैं। तो पोस्टल बैलेट के लिए इस बार 2 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें टाउन हॉल कलेक्ट्रेट परिसर में जो है वहाँ 29, 30, 1, 4, 5, 6 यानी 29 अप्रैल, 30 अप्रैल और 1 मई, 4 मई, 5 मई और 6 मई को प्रातः 9 बजे से शाम 5 बजे तक पोस्टल बैलेट का वो केंद्र रहेगा। ऐसे ही जो सुरक्षा बल एवं नगर सेनानी जुड़े जो उनके लिए मतदाता सुविधा केंद्र सामुदायिक भवन पुलिस लाइन भवन में बनाया गया है। 27 और 28 अप्रैल को समय रहेगा 9 बजे से शाम 5 बजे तक। ये अभी तक के चुनाव की जो पूरी बेसिक जानकारी थी वो आपको दी गई है। इसके अलावा अगर किसी का कोई प्रश्न है तो बता सकता है। मतदान दल के लोग होते हैं, फिर सुरक्षा से जुड़े लोग हैं। ऐसा करते करते आप जब देखेंगे तो पूरी व्यवस्था 13 से 14-15 हज़ार लोगों की होती है। सर, ये हजारों पंचायत बताएंगे, वो उसके नोडल अधिकारी हैं। सामान्यतया कुछ महिलाएं हैं जिनके छोटे बच्चे हैं या किसी की जेन्युइन इश्यूज है तो केस बाय केस देखा जा रहा है। ज़रूरत पड़ रहा है तो मेडिकल बोर्ड से उसका चेकिंग भी कराई जा रही है। हम उसमें पूरा मानवीय दृष्टिकोण अपना रहे हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति गलती से भी न जाए जो उस समय उसको परेशानी हो।
लेकिन अगर कोई जानबूझकर इस व्यवस्था से अलग होना होगा तो उसके खिलाफ भी दिक्कत है। सर एक चुनाव से अलग राम बंजारे, सैमसन जान, दिनेश ध्रुव, इस प्रकार इन लोगों के नाम वापस लेने के बाद अब रायपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 38 प्रत्याशी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है 45 अभ्यर्थियों द्वारा नामांकन जमा किया। अंतर्गत आने वाले संसदीय निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 8 रायपुर का नामांकन दिनांक 12/4/2024 से प्रारंभ कर दिनांक 19/4/2024 तक हुआ। मतदान केंद्रों में लोगों ने नाराजगी भी जाहिर की। ठीक है, अगर ऐसा कोई स्पेसिफिक इनपुट है तो आप दे देंगे। वैसे इस बार आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमने ट्रेनिंग को पूरी तरीके से डिजिटलाइज कर दिया है।